So hello guys, welcome again after a long time. Read the disclaimer first. So I know आप लोगों को दूसरी कुछ स्ट्रेटजीज है उसके वीडियोस चाहिए, लेकिन अभी मैं पहले जो पुराने कुछ वीडियोस बाकी है अपलोड करने वो अभी मैं ख़त्म कर रहा हूँ. सो उसमें से एक है वर्जन 2 ट्रैफिक लाइट स्ट्रेटजी का एक्सप्लेनेशन वीडियो. सो इसी वीडियो में हम लोग इसका स्ट्रेटजी एंड कोड दोनों एक्सप्लेन करने की ट्राई करेंगे, राइट. सो जैसे कि आप लोग जानते हो ये सेलिंग के लिए है, वर्जन 1 बाइंग के लिए था. एंड एज यूजुअल ये भी हम एक यूज़र ने रिक्वेस्ट किया था ये वर्जन अपलोड करने के लिए इसका कोड. सो ये ज़रूरी नहीं है कि आप सेम कोड यूज़ करो या फिर सेम स्ट्रेटजी यूज़ करो, बिकॉज ये ओरिजिनल वन स्ट्रेटजी नहीं है जो कि मिस्टर सुभाषिस पानी ने बताया था. जैसे कि आप लोग जानते हो ये मॉडिफाइड वर्जन है जो कि उस यूज़र को जैसे अच्छा लगा उस तरह से उसने हमें सजेस्ट किया कि आप ये करके मुझे बना के दो इसका कोड. सो आप अपने हिसाब से कोड करो, ज़रूरी नहीं कि आप यही स्ट्रेटजी बाय डिफ़ॉल्ट जैसे है ऐसे ही यूज़ करो. मेथड आप यही यूज़ करो कोड करने के लिए, ठीक है. लेकिन थोड़ा जो भी आपको चेंजेस करना है टाइम फ्रेम में या फिर कैंडल की साइज़ में वगैरह वो सब आप करो. कोई भी यूट्यूब पे अपलोडेड जो भी मेरी स्ट्रेटजीज है वो सब किसी ना किसी यूज़र ने मुझे सजेस्ट की हुई है या रिक्वेस्ट की हुई है. सो वो उसके लिए वो स्ट्रेटजी ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आपके लिए भी वही स्ट्रेटजी एज इट इज़ ठीक हो, राइट. आपको एसएल डालना है, आपको टारगेट डालना है, आपको स्ट्रेटजी लेवल एसएल डालना है, रिस्क मैनेजमेंट डालना है, मनी मैनेजमेंट के लिए भी आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हो अपने हिसाब से. तो आपको कोई ना कोई मॉडिफिकेशंस करना होगा. जैसे है वैसे ही स्ट्रेटजी आप यूज़ मत कीजिए, बिकॉज काफ़ी बार वो प्रॉफिटेबल नहीं होगी, ठीक है. जो भी है फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ. आप लोग भी जो भी हमारे साथ काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं उन लोगों को ऑलरेडी पता है कि मैं जो भी वीडियोज़ अपलोड करता हूँ वो सिर्फ मेथड वीडियोज़ है. वो आप डायरेक्टली अगर यूज़ करोगे तो प्रॉफिटेबल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, बिकॉज उसमें एसएल्स नहीं होते. काफ़ी स्ट्रेटजी में टारगेट आपने नहीं डाले हुए होते, या फिर काफ़ी बार क्या होता है कि हमें पता होता है कि ये स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल नहीं होगी, लेकिन सिर्फ इस तरह की कोई स्ट्रेटजी अगर किसी को बनानी है ट्रेडप्रोन में तो वो कैसे बना सकता है. सो मेथड शो करने के लिए भी हम लोग इसको अपलोड करते हैं यूट्यूब पे. तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल ही होगी, राइट. सो आपको अपने हिसाब से मॉडिफाई करना ही होगा कोई भी स्ट्रेटजी को. ये मैं पिछले कुछ वीडियोज़ से हर बार ही बोलता हूँ जब भी मुझे याद आता है, क्योंकि अभी भी काफ़ी लोग हैं जो कोई भी एक स्ट्रेटजी मेरी कोड कर लेते हैं, या तो प्रॉपर कोड करते हैं या फिर काफ़ी बार कोड में भी दिक्कत होती है. प्रॉपर कोड करके फिर मुझे मैसेज करते हैं कि ये प्रॉफिटेबल तो नहीं है, आपने क्यों यूट्यूब पे अपलोड की. सो हर एक जन को मुझे बताना ना पड़े कि ये मेथड वीडियोज़ है, इसलिए मैं हर बारी अभी ट्राई करता हूँ कि वीडियोज़ में भी बताता रहा हूँ कि ये सारे के सारे जो वीडियोज़ है वो मेथड वीडियो है कि आपको इस तरह की कोई भी स्ट्रेटजी कोड करनी है तो आप कैसे कर सकते हो ट्रेक्ट्रॉन में. ये उसके रिगार्डिंग सब वीडियोज़ है, राइट. सो अगर किसी स्ट्रेटजी को आपको प्रॉफिटेबल बनानी है तो फिर आपको अपना कुछ भी नॉलेज के हिसाब से क्राइटेरियाज डालने पड़ेंगे, उसमें कोई भी स्ट्रेटजी को मॉडिफाई करना पड़ेगा. एंड सबसे पहली चीज़ तो आप लोगों को हर एक स्ट्रेटजी में स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, स्ट्रेटजी लेवल स्टॉप लॉस, जो कि हम लोग यूनिवर्सल एग्जिट में डालते हैं यहाँ पर, राइट. यहाँ पर आपको एक स्टॉप लॉस तो हर एक स्ट्रेटजी में डालना पड़ेगा. ये मैं बारी बारी बोल के थक गया हूँ, फिर भी लोग स्टॉप लॉस यहाँ पर नहीं डालते. मेरी प्रीवियस जो भी यूट्यूब वाली वीडियोज़ है उसमें भी आप लोग कोई भी स्ट्रेटजी अगर यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर अगर मैंने स्टॉप लॉस नहीं डाला यूनिवर्सल एग्जिट में तो आप लोग डाल दीजिए, ठीक है. 1% के हिसाब से, 2% के हिसाब से, आपको जो भी रिस्क लेना है उस हिसाब से आप लोग यहाँ पर स्टॉप लॉस डाल दीजिए. और स्टॉप लॉस भी लॉजिकली डालिएगा. अगर आप लोगों को पता है कि मेरी जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो 2 लाख है कोई भी स्ट्रेटजी में, एंड मुझे मोटा मोटी एवरेज प्रॉफिट हर रोज 1500 to 2000 का दिखता है, तो फिर आप 2% के हिसाब से यहाँ पर 4000 का स्टॉप लॉस डालोगे. सो लॉजिकल नहीं है, राइट. बिकॉज जब भी आपको प्रॉफिट्स होगा सो 1500, 1000, 2000 प्रॉफिट्स होगा. एंड जब भी आपका एसएल हिट होगा, एंड एसएल हिट होगा ही ऑलवेज, आप वो माइंड में रख के चलिए. सो जब भी आपका एसएल हिट होगा आप लोगों के 4000 जाएंगे. सो आपका 2 to 3, 4 ट्रेड्स का जो भी प्रॉफिट्स होगा वो 1 एसएल लेके चला जाएगा. सो बेटर है कि आप वहाँ पर 1% यानी कि 2000 या फिर 1.5% यानी कि 1500 का एसएल डालिए. एसएल जितना हो सके उतना कंजर्वेटिव रखिए और लॉजिकल रखिए, राइट. मैंने एक एग्जांपल में ये वो भी देना चाहता हूँ कि आर्क स्ट्रेटजी हमारा था, आरकेएम स्ट्रेटजी हमारा था. मैंने सिर्फ एग्जांपल के तौर पे सब लोगों को बताया था कि अगर आपको 2% एसएल रखना है सो आप इसके अंदर 12,000 रखिए या फिर 8,000 एसएल रखिए, राइट. सो काफ़ी लोग वही एज पैरामीटर्स यूज़ कर रहे हैं, एंड फिर मुझे मैसेज भेज रहे हैं कि आर्क में ऐसे तो हमारा प्रॉफिट होता है, जब होता है बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब भी लॉस होता है 2 या 3 बार तो हमारा सारा का सारा प्रॉफिट उसमें चला जाता है. सो लॉजिकल स्टॉप लॉस का बात ही यही है. अगर आप लोगों को पता है कि आपको प्रॉफिट मिल रहा है वो 0.5% मिल रहा है या फिर 1%, 1.5% मिल रहा है, राइट. सो आप एसएल क्यों 2% रखने जा रहे हो. एसएल 2% कौन सी स्ट्रेटजी में रखना चाहिए
कि जहाँ पर आपको जब भी प्रॉफिट भी हो रहा है तो भी 2%, 2.5%, 3%, 4% का प्रॉफिट हो रहा है, तो उस स्ट्रेटेजी में आप SL 2% के हिसाब से रखिए। सो लॉजिकल स्टॉप लॉस इसको बोलता है। सो सिर्फ स्टॉप लॉस लगा देने से भी आपकी स्ट्रेटेजी कोई भी प्रॉफिटेबल नहीं बनेगी, राइट। आपको जानना पड़ेगा कि मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होता है, ऑन एवरेज कितना प्रॉफिट होता है। वो आप कोई भी स्ट्रेटेजी यहाँ से डिप्लॉय करोगे पेपर ट्रेड में या फिर लाइव ऑफलाइन मोड में, और कुछ दिन के लिए आप उसका ऑब्जर्वेशन करोगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि ऑन एन एवरेज ये स्ट्रेटेजी मुझे इतना प्रॉफिट दे देती है, राइट। दूसरी बात, मैक्स प्रॉफिट लेस देन मैक्स लॉस, ये भी हम लोग इसीलिए डाल रहे हैं कि आप कोई भी स्ट्रेटेजी जब भी आप डिप्लॉय करो तो उसके आपको डेटा मिल जाए कि आज के दिन में इस स्ट्रेटेजी ने मैक्सिमम प्रॉफिट कितना अटेन किया था, मैक्सिमम लॉस वो कहाँ तक गया था। सो वो भी आपको आइडिया आता है। सो अल्गो आपको कोई भी पैसा बना के नहीं देगा कभी भी, या फिर प्रॉफिट बना के नहीं देगा। तो आपको अपने हिसाब से अल्गो को यूज़ करना पड़ता है। अल्गो तो जो भी आपको ये कमांड दे देते हो कि इतने बजे बाय कर लेना, इतने बजे सेल कर लेना, अल्गो सिर्फ आपको एग्जीक्यूशन करके देता है। तो कोई भी स्ट्रेटेजी प्रॉफिटेबल बनाने के लिए आपको अपने आप थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि अल्गो आपको कोई भी पैसा बना के देगा या कोई स्ट्रेटेजी आपको पैसा बना के देगा। अगर किसी दिन आपको लग रहा है कि आज काफ़ी वॉलेटाइल डे है, राइट, एंड मॉर्निंग में जैसे ही आपने ट्रेड लिया, आपकी सेलिंग स्ट्रेटेजी थी, सपोज न्यूट्रल स्ट्रेटेजी थी, जैसे ही आपने ट्रेड लिया आपको इमीडिएटली काफ़ी बड़ा लॉस दिखा, फिर वो रिकवर हुआ, वापस काफ़ी बड़ा लॉस दिखा, फिर वो रिकवर हुआ, तो फिर आप मैन्युअली भी पॉज कर सकते हो, मैन्युअली एग्जिट कर दो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आप डालो, कोई दिक्कत नहीं है अल्गो में, ठीक है, क्योंकि जब भी प्रॉफिट होगा तो आप बैठे रहोगे, लेकिन जब भी लॉस होगा, ड्रॉ डाउन, सो मोस्ट ऑफ की साइकोलॉजी क्या होगी कि अभी ये स्ट्रेटजी वर्क नहीं कर रही, ड्रॉ डाउन में कोई नहीं बैठ सकता। सो अगर आपका नेचर इस तरह सा है कि आप ड्रॉ डाउन नहीं देख सकते, ठीक है, अगर आप में वो डिसिप्लिन नहीं आ रही काफ़ी कोशिश करने से भी, तो फिर आप लोग मैन्युअली एग्जिट कर जाओ। आपको पता है कि आज का दिन है वो काफ़ी वॉलेटाइल रहने वाला है, मेरी जो न्यूट्रल स्ट्रेटजी है वो वर्क नहीं करने वाली, ऑब्वियस चीज़ है, राइट, या फिर उसका SL हिट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। सो आप उस दिन के लिए क्यों वर्क कर रहे हो? जो भी अभी माइनर लॉस या माइनर प्रॉफिट चल रहा है, आप एग्जिट करके बैठ जाओ शांति से, उस दिन वर्क ही मत करो, मैन्युअली भी वर्क मत करो, कुछ भी ना करो। सो इस तरह से आप कुछ माइनर पॉइंट्स है जो आपको आपकी साइकोलॉजी डेवलप करने में काम आएंगे। अल्गो सिर्फ आपको एग्जीक्यूशन करके देता है। अल्गो की जिम्मेदारी नहीं है कि वो आपको प्रॉफिटेबल बनाए, लॉस मेकिंग ट्रेडर्स है, राइट। उसके लिए आपको अपनी साइकोलॉजी पे ही वर्क करना पड़ेगा। कोई भी अल्गो आपको कुछ, आप अच्छे से अच्छी कोई भी स्ट्रेटजी यूज़ करोगे उसमें भी लॉसेस आने वाले हैं। सो आई थिंक थोड़ा ज़्यादा हमने बात कर ली दूसरी चीज़ों पे स्ट्रेटजी से हट के। सो चलो एक बार स्ट्रेटजी देख लेते हैं क्या है। तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि हम 9:18 के बाद, बिकॉज मार्केट ओपन हो रहा है 9:15 को, सो आफ्टर 3 मिनट्स हम लोग ट्रेड में एंटर होना चाहते हैं। सो ये हमने कंडीशन डाली, इसका क्या मतलब है अल्गो में कि आप 9:18 एंड 3:09 के बीच में आप ट्रेड लेना चाहते हो। दूसरी एक आपने डाली है पोजीशन डिटेल, ऑल काउंट इज इक्वल टू 0, यानी कि अभी ये फर्स्ट एंट्री है, सेकंड इज ग्रेटर देन 1, यानी कि 9:18 एंड 0:1 सेकंड के बाद ये ट्रेड लेना स्टार्ट करेगा। सेम में ये हमारी रेंज के लिए है कि सपोज आपने 2 कैंडल्स है, सो इस दोनों कैंडल में से जो भी हाईएस्ट हाई ऑफ हाई है, यहाँ पर आपको हाई देना है। काफ़ी लोग यहाँ पर क्लोज दे देते हैं, हाईएस्ट हाई वैल्यू ऑफ क्लोज, सिर्फ फिर वो क्लोजिंग प्राइस चेक करेगा ट्रेट्रॉन, एंड फिर आप मेरे पास आते हो कि ये कोड वर्क नहीं करता, राइट। तो आप अच्छे से देखो, मैं इसीलिए बोलता हूँ कि आप कोई भी कोड अगर देख रहे हो, कोड का वीडियो, तो वो पेशेंटली देखो एंड वो क्या बोलना चाहता है वो समझने की ट्राई करो। सो यहाँ पर हाईएस्ट हाई वैल्यू ऑफ हाई आपको सिलेक्ट करना है। सो वो 2 कैंडल के हाई चेक करेगा और उन दोनों में से जो भी सबसे ज़्यादा, सपोज इसका हाई 100 रुपीज़ है, इसका हाई 102 पॉइंट्स है, राइट। सो ये 102 पॉइंट सिलेक्ट करेगा। सेम वे में लोएस्ट लो वैल्यू ऑफ लो, यहाँ पर भी काफ़ी लोग क्लोज सिलेक्ट, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ट्रेट्रॉन में क्लोज यहाँ पर सिलेक्ट होकर आता है। सो लोएस्ट लो वैल्यू ऑफ क्लोज यानी वो दोनों कैंडल का क्लोज प्राइस सिलेक्ट करेगा और उसमें से देखेगा कि किसका ज़्यादा कम था क्लोजिंग प्राइस। सो आपको लो सिलेक्ट करना है। सो इन 2 कैंडल का लो चेक करेगा, इसमें से जिसका भी वैल्यू सबसे कम होगा वो आपको ये फेच करके देगा। तो सपोज यहाँ पर हाईएस्ट हाई वैल्यू ऑफ हाई एंड लोएस्ट लो वैल्यू ऑफ लो शुड बी लेस देन 75। सो इन दोनों जो भी कैंडल्स है उसके हाईएस्ट हाई एंड लोएस्ट लो का जो गैप है, जो पॉइंट का डिफरेंस है, वो 75 या उससे कम होना चाहिए, राइट। सपोज इसका हाईएस्ट हाई वैल्यू 175 है, इसका लोएस्ट लो वैल्यू 100 है, सो हम ट्रेड लेंगे। लेकिन सपोज इसका हाईएस्ट हाई वैल्यू 176 है, राइट, एंड इसका लोएस्ट लो वैल्यू है 100, सो ये डिफरेंस हो गया 76, विच इज़ ग्रेटर देन 75। सो हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे, बिकॉज ये रेंज काफ़ी ज़्यादा है। सो हम लोग अवॉइड करेंगे इस टाइप के जो भी कैंडल्स है उसमें ट्रेड लेना। ये मैंने 75 यूज़ किया है। मिस्टर सुभाष पानी ने आई गेस 60 to 100 का रेंज दिया था कि आप 60 to 100 रेंज का अगर कैंडल है उससे ज़्यादा है तो आप ट्रेड मत लो,
उससे कम है तो आप ट्रेड लो। सो ज़रूरी नहीं है कि आप 75 ही यूज़ करो। मैंने भी ये कोई बैक टेस्ट करके ये नंबर नहीं सिलेक्ट किया, राइट। मैंने सिर्फ रैंडमली सिलेक्ट कर लिया है कि 75। आप हो सकता है कि आप और कंजर्वेटिव बनना चाहते हो तो आप 60 यहाँ पर यूज़ करिए, 50 यूज़ करिए, राइट। अगर कोई और रिस्क लेना चाहता है तो फिर आप 100 यूज़ करिए। सो अप्लाई योर माइंड्स ऑल्सो, डोंट ब्लाइंडली कॉपी। सो ये रेंज के लिए था कि आपको कौन सी रेंज के अंदर वर्क करना है। एंड ये जो है वो या तो प्रीवियस कैंडल का क्लोज इज लेस देन ओपन, क्लोज इज लेस देन ओपन यानी कि वो रेड कैंडल है, राइट। सेम वे में यहाँ पर क्या है, आपका ओपन क्लोज के नीचे है, राइट। आपका जो ओपनिंग प्राइस है वो क्लोजिंग प्राइस से नीचे है यानी कि वो ग्रीन कैंडल है। सो आप ये चेक कर रहे हो कि जो आपकी प्रीवियस कैंडल है, आपकी जो लास्ट कैंडल थी वो रेड थी, एंड जो आपकी लास्ट से लास्ट यानी कि इससे पहले वाली जो भी कैंडल थी ये वाली, वो आपकी ग्रीन कैंडल थी, राइट। सो ये आप ये चेक कर रहे हो बेसिकली, एक ग्रीन एंड एक रेड का, ग्रीन एंड रेड का आप कॉम्बिनेशन यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हो इससे, इस कंडीशन से, राइट। काफ़ी ईजी है। सेम वे में या तो ग्रीन एंड रेड होनी चाहिए, या फिर जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो -2 कैंडल कौन सी है, तो उसका क्लोज है वो नीचे है ओपन से, उसका जो क्लोजिंग प्राइस है वो ओपन से नीचे है, यानी कि -2 कैंडल अभी रेड है, एंड आपकी जो -1 कैंडल है उसका जो क्लोज है वो ओपन से ऊपर है, या फिर उसका ओपन है वो क्लोज से नीचे है, राइट। यहाँ पर आपका क्लोज है। सो ये आपकी ग्रीन कैंडल है। सो यहाँ पर आप देख रहे हो कि रेड एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन है, राइट। जो -1 है वो ग्रीन है, -2 कैंडल है वो रेड है। सो बेसिकली आपको कोई भी 2 कैंडल रेड एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन देखना है। ये तो उन्होंने ट्रैफिक लाइट की जो एक्सप्लेनेशन वीडियो दी है मिस्टर सुभाशीष पानी ने, उसमें भी उन्होंने समझाया हुआ है, तो आप वो भी देख सकते हो। सो ये बेसिकली फर्स्ट ट्रेड लेने के लिए कंडीशन हमारी थी। सो जैसे ही ये कंडीशन फुलफिल होती है, इस टाइप का जो 2 कैंडल्स फॉर्म होता है, सो हम लोग डमी ट्रेड लेते हैं, राइट। डमी ट्रेड में यहाँ पर 1 रुपये वाला कोई भी कॉल, या हम लोग आगे पुट के बारे में भी बात करेंगे, तो कॉल या पुट किसी में भी आप ट्रेड ले सकते हो। सिर्फ ये तो डमी ट्रेड है। सो 1 रुपये वाला कोई भी हम बाय करेंगे और सिर्फ इमीडिएटली उसका जो एग्जिट है वहाँ से हम इसको एग्जिट कर रहे हैं, राइट। एंट्री प्राइस यहाँ पर अंडरलाइन आप ऐड करना मत भूलिएगा। सो एंट्री प्राइस 111 यानी कि इसकी एंट्री हो चुकी है, तो आप इमीडिएटली इसको एग्जिट कर दो। मेन जो चीज़ है वो ये रन टाइम है कि यहाँ पर आप लोग अपर बाउंड्री डिसाइड कर रहे हो, जो भी आपका हाईएस्ट हाई वैल्यू था वो आपका अपर एंट्री पॉइंट हो गया, राइट, जो आप एंट्री कंडीशन में भी यूज़ कर रहे थे। सेम वे में ये वेरिएबल का जो नाम है वो आप कोई भी दे सकते हो, मैंने जो दिया है वही आपको देना जरूरी नहीं है। एंड यहाँ पर आप जो भी लोएस्ट लो वैल्यू था वो आपकी लोअर बाउंड्री होगी ट्रेड के लिए। यहाँ पर जो आप ये यूज़ कर रहे थे ये दोनों कीवर्ड्स कि उसका रेंज 75 से कम होना चाहिए। सो ये आपकी अपर बाउंड्री हो गई अपर एंट्री के लिए, ये लोअर बाउंड्री हो गई। सपोज आपकी अपर एंट्री होती है तो ये आपका एसएल हो गया। सपोज आपका नीचे की साइड ये ब्रेक करता है, ये जो लो है वो ब्रेक कर देता है बैंक निफ्टी, सो ये आपका एसएल हो गया, राइट। सो इस तरह से ये वर्क करता है, ये वैल्यूज स्टोर करने के लिए। अभी ये स्टोर हमें क्यों करनी है, काफ़ी लोगों को ये भी क्वेश्चन होता है। इस तरह के काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस मैं फेस करता हूँ, सो आई थॉट के इसमें मैं कवर कर लेता हूँ इसको। सो इस तरह का कोई कैंडल फॉर्मेशन रियल में होता नहीं है, लेकिन सपोज ये आपकी 2 रेंज आपने डिसाइड कर ली, राइट। ये आपका हाईएस्ट हाई वैल्यू हो गया, राइट। सो ये अपर बाउंड्री हो गई एंड ये आपकी लोअर बाउंड्री हो गई लोअर एंट्री के लिए। अभी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इमीडिएटली बैंक निफ्टी या तो यहाँ पर ब्रेक कर दे या फिर यहाँ पर ब्रेक कर दे। हो सकता है कि इस रेंज के अंदर वो काफ़ी सारी कैंडल्स बना दे। सो आपको कैसे पता चलेगा कि जब भी बैंक निफ्टी ऊपर की ओर जा रहा है तो अपर बाउंड्री को क्रॉस कर रहा है, या फिर नीचे की ओर जा रहा है तो फिर लोअर बाउंड्री को क्रॉस कर रहा है। सो हमें नहीं पता कि कब बैंक निफ्टी ये रेंज ब्रेक करने वाला है। सो इसीलिए हम लोग जो भी रन टाइम वेरिएबल्स है वहाँ पे ये वैल्यूज स्टोर कर देते हैं। सो जैसे ही सपोज 9:18 पे आपका ये वैल्यू स्टोर हो गया एंड बैंक निफ्टी उसको ब्रेक करता है 10 बजे या फिर 11 बजे ब्रेक करता है। सपोज काफ़ी साइडवेज मार्केट है, 11 बजे तक वो कोई भी साइड रेंज ब्रेक नहीं करता, फिर भी जब भी वो रेंज ब्रेक करेगा 9:18 वाली जो भी आपकी रेंज होगी, या फिर सपोज आपका रन टाइम वेरिएबल जनरेट होता है 9:25 को, आपकी एंट्री कंडीशन सेटिस्फाई होती है 9:25। सो 9:25 वाली जो भी होगी वो अगर वो 3 बजे भी क्रॉस करता है तब भी आप उसमें एंट्री लोगे। सो ये वैल्यूज स्टोर करने के लिए हम लोग रन टाइम वेरिएबल का यूज़ करते हैं, राइट। सो अगर आपको अपनी कोई भी स्ट्रेटजी है जहाँ पर ऐसी रिक्वायरमेंट है कि आप कोई भी एक वैल्यू पहले स्टोर कर दो, फिर एंट्री उसमें चाहे कभी भी हो दिन में, राइट। सो वो स्टोर करने के लिए आपको एक डमी ट्रेड लेना पड़ता है ट्रेडट्रॉन में। सो ये इसलिए हम लोग डमी ट्रेड लेके ये हमने वैल्यू स्टोर कर दी। फिर अभी वो जो वैल्यूज़ है वो हम लोग साइड नंबर 2 और 3 में यूज़ करेंगे चेक करने के लिए कि हमारा अपर साइड का रेंज ब्रेक हुआ है या नहीं। सो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, फिर आपको सिर्फ वो वेरिएबल का नाम ही यहाँ पर डालना है, रन टाइम का जो कीवर्ड है उसके अंदर।
सो यहाँ पर भी सेम आ जाएगा, आप 918 के बाद एंट्री कर रहे हो एंड जो निफ्टी बैंक का जो भी प्राइस है वो अभी अपर जो भी आपकी रेंज डिसाइड की थी आप लोगों ने उससे ऊपर है, राइट। दूसरा एक ये हमने PE 1 मिनट करके रन टाइम क्रिएट किया है, यहाँ पर आप कोई भी नाम दे सकते हो कि उसका वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। सो यहाँ पर मैं सेट नंबर 2 में PE 1 मिनट का वैल्यू 1 दे रहा हूँ। सो जैसे ही सपोज सेट नंबर 2 वाला जो आपका पुट सेल का जो एंट्री है वो ट्रिगर होगा, आपका रन टाइम जनरेट हो जाएगा ये वाला, और उसको वो वैल्यू दे देगा ट्रेट्रॉन 1। नाम आप कोई भी यूज़ करिए, मैंने यहाँ पर PE यानी कि पुट एंड 1M यानी कि 1 मिनट वाला पुट का इस तरह से मैंने नाम दिया है। आप कोई भी नाम दे सकते हो, सेट नंबर 2 भी दे सकते हो या फिर पुट PE 2 भी दे सकते हो, कोई भी आप नाम दे सकते हो। उसका वैल्यू अभी 1 नहीं होना चाहिए, यानी कि अभी सेट नंबर 2 का ये जो एंट्री है वो ट्रिगर नहीं होना चाहिए, या फिर उसका वैल्यू 1 से कोई भी अगर अलग होना चाहिए, राइट। सो अभी ये ट्रेड एक्टिवेट नहीं है तो हम लोग उसमें एंटर हो सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी हम लोगों ने जो ये रेंज डिसाइड की थी उससे ऊपर जा रहा है एंड अभी ये सेट नंबर 2 एक्टिव नहीं है, इसकी वजह से ये हम वो चेक करते हैं कि ये अभी सेट नंबर 2 एक्टिव नहीं है एंड ये पोजीशन डिटेल में आप सिलेक्ट क्या कर रहे हो, एंट्री यानी कि एंट्री हो गई आपका एंट्री कंडीशन, सेल यानी कि आप सिर्फ सेलिंग वाली जो भी एंट्री है वही चेक कर रहे हो। सो सेट नंबर 1 में जैसे कि आप लोग जानते हो हम लोग एक डमी ट्रेड में बाय कर रहे थे, सो ट्रेट्रॉन उसको चेक नहीं करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो एंट्री सेल ऑल, यानी कि वो सेलिंग बाय का भी हो सकता है और सेलिंग का भी हो सकता है। क्वांटिटी मीन्स क्वांटिटी, अभी इसमें कुछ समझाना जैसा नहीं है। निफ्टी बैंक तो आप कौन सा अंडरलाइन के लिए सिलेक्ट कर रहे हो, निफ्टी बैंक के लिए शुड बी ग्रेटर देन लॉट साइज ऑफ फ्यूचर, राइट। अभी इस जुलाई मंथ में क्या है कि फ्यूचर का लॉट साइज हो गया है 15 का फ्यूचर का लॉट साइज हो गया है 15 का, और वीकली एक्सपायरी का ऑप्शंस का जो लॉट साइज है वो 25 है। सो उसके लिए मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था कि आपको लॉट साइज में ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट करके सिलेक्ट करना है, राइट। एनीवेज वो तो एक हफ्ते के बाद तो वो भी चला जाएगा, डिफरेंसेस ऑफ लॉट साइज। सो अभी सपोज लॉट साइज 25 -25 इंटू -3 माने -75 से ज़्यादा होना चाहिए सेल ऑल क्वांटिटी, राइट। इसका क्या मतलब है, सपोज आपका सेट 2 एक्टिवेट हुआ, आपकी टोटल एंट्री से सेलिंग की हुई क्वांटिटी कितनी है अभी -25, राइट। अभी सपोज सेट नंबर 2 ही एक्टिवेट हुआ एंड वो एग्जिट भी हो गया, राइट। सो आपकी क्वांटिटी एग्जिट भी हो गया, सो +25 उसने एग्जिट कर दी, लेकिन वो ट्रेट्रॉन काउंट नहीं करेगा क्योंकि हम लोग सिर्फ एंट्री का ही सेलिंग का क्वांटिटी देख रहे हैं। वापस आपकी एंट्री सेटिस्फाई हुई, राइट। अगर बैंक निफ्टी ऊपर गया नीचे गया एसएल हिट हो गया, वापस उसी रेंज पे ऊपर गया कि वापस एंट्री हो गई, सो -25। सो ट्रेट्रॉन है वो सिर्फ एंट्री के लिए ही चेक करेगा आपकी जो एंट्री कंडीशन है उसकी क्वांटिटी कितनी है सेलिंग की। एग्जिट आप कर रहे हो, सपोज वापस मार्केट नीचे गया, रेंज के नीचे आपका वापस एसएल हिट हो गया, तीसरी बार सपोज मार्केट ऊपर आया तो आपकी वापस एंट्री होगी -25, राइट। सो अभी तीसरी बार एंट्री होगी कि नहीं होगी वो हमें चेक करना है। सो तीसरी बार एंट्री करते टाइम आपका टोटल पोजीशन डिटेल का वैल्यू क्या होगा, एंट्री सेल ऑल क्वांटिटी कितनी थी -25 -2 बार आपकी एंट्री हो चुकी है, तो अभी आपकी क्वांटिटी है एंट्री सेल ऑल क्वांटिटी है -50, राइट। एंड अभी तीसरी एंट्री करनी है, सो ये -50 जो है वो 75 से ज़्यादा है या नहीं है, ऑब्वियसली ज़्यादा है, राइट। जैसे ही आपकी तीसरी एंट्री होगी आपका टोटल हो जाएगा पोजीशन डिटेल का -75। सो -75 से ग्रेटर देन तो नहीं हो सकता, राइट। सो आपकी जो भी फोर्थ एंट्री वो नहीं होगी इससे, इसका जो कैलकुलेशन है वो, राइट। एक बार -25 एंट्री होगी, दूसरी बार -25 एंट्री होगी, फिर भी वो वापस चेक करेगा कि वो 75 से ज़्यादा है, यस है, तो तीसरी बार होगी। लेकिन अभी वो अगर आप ग्रेटर देन और इक्वल टू यहाँ पर यूज़ करता है तो फिर आपका फोर्थ टाइम भी एंट्री होती, फिफ्थ टाइम नहीं होती। सो ये एक आपको खास देखना है, यहाँ पर आपको ग्रेटर देन यूज़ करना है, राइट। सो 3 बार एंट्री होने के बाद आपका 75 टोटल क्वांटिटी हो जाएगा। सो वो 75 से तो ज़्यादा नहीं हो सकता, या तो दोनों सेम हो सकता है, राइट। सो इसलिए आपको यहाँ पर अगर मैक्सिमम 3 ट्रेड्स लेने हैं तो फिर आपको यहाँ पर ये यूज़ करना पड़ेगा। अभी हम यहाँ पर ऑल यूज़ कर रहे हैं, सो कॉल साइड की भी एंट्री हो सकती है, पुट साइड की भी एंट्री हो सकती है, राइट। सो बेसिकली हम कहना क्या चाहते हैं कि हमारा ये मॉर्निंग में ये रेंज बन गया, सपोज ये UEP एंड LEP, राइट, लोअर एंट्री प्राइस एंड ये हमारा 2 रेंज बन गया। एक एंट्री हमारी हो गई, सपोज ऊपर की ओर ब्रेक किया तो आपका पुट का एंट्री हो गया, फिर उसका SL हिट हुआ, सो हमने कॉल में एंट्री ले ली सेट नंबर 3 में से, राइट। एंड इसका हमारा SL हो गया, सपोज
फिर वापस मार्केट ऊपर गया, ऊपर की रेंज ब्रेक कर दी, सो एक कॉल का भी एसएल हिट हो गया, मैंने वापस एक पुट में एंट्री ले ली। अभी सपोज मार्केट फोर्थ टाइम नीचे जा रहा है, सो आपका -75 क्वांटिटी हो गया, आपका मैक्सिमम 3 ट्रेड्स हो गया। सो अभी सिर्फ इसका एसएल हिट होगा, लेकिन यहाँ पर कॉल साइड सेलिंग एंट्री नहीं मिलेगी आपको, बिकॉज आप लोगों ने यहाँ पर कॉल सिलेक्ट किया हुआ है। अभी आपको स्पेसिफिकली कॉल या पुट की ही एंट्री रिस्ट्रिक्ट करनी है कि सिर्फ कॉल में आपको मैक्सिमम 2 एंट्रीज लेनी है या फिर 3 एंट्रीज लेनी है, या फिर पुट में आपको इस तरह से करना है, तो आपको उसके हिसाब से यहाँ पर ऑल की जगह कॉल या फिर पुट सिलेक्ट करना है, राइट। सो बेसिकली पोजीशन डिटेल काफ़ी बेसिक कीवर्ड है, काफ़ी सिंपल कीवर्ड है, फिर भी आई डोंट नो व्हाई पीपल उसको क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। सो ये बेसिकली हमें मैक्सिमम मॉर्निंग के अंदर मैक्सिमम 3 ट्रेड्स लेने हैं, उसके बाद हमें मॉर्निंग में ट्रेड नहीं लेने, उसके लिए ये हमने बनाया हुआ है, राइट। एंड दूसरी एक चीज़, ये एक जो मैंने कंडीशन ऐड किया है वो भी यूज़र का सजेशन था कि सपोज आपका ऊपर की साइड ब्रेक हो गया एंड आपका जो भी यहाँ पर टारगेट आपने डिसाइड किया था वो टारगेट हिट हो गया, तो फिर आपको दूसरी कोई एंट्री नहीं लेनी। सो ये इसलिए मैंने, क्योंकि अभी आगे ये तो अभी एंट्री कंडीशन है, तो आगे हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने टारगेट के लिए भी कंडीशन डाला हुआ है कि सपोज एसएल नहीं हिट होता उससे पहले टारगेट हिट हो जाता है। सो अगर टारगेट हिट हो जाता है तो फिर आपको कोई भी एंट्री वापस नहीं लेनी, राइट। सो ये उसके लिए है कि जो भी हमारा टारगेट का जो कंडीशन होगा वहाँ पर भी हम लोग एक रन टाइम जनरेट कर रहे हैं, एंड अगर टारगेट हिट होता है तो फिर उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। सो अभी टारगेट का वैल्यू 1 नहीं है, यानी कि अभी टारगेट हिट नहीं हुआ, तो हम लोग मैक्सिमम 3 एंट्रीज लेंगे मॉर्निंग में। अगर टारगेट हिट हो जाता है तो फिर नई कोई एंट्री हम लोग नहीं लेंगे मॉर्निंग में। सो ये उसके लिए है। सो दिस इज इट। एंड हम लोग क्या सेल कर रहे हैं, अपर साइड का जो ब्रेक हो रहा है सपोज, तो हम लोग पुट सेल कर रहे हैं बिकॉज हम बुलिश ट्रेड बना रहे हैं, राइट। सो हम लोग क्या चेक कर रहे हैं कि या तो ऐसा कोई ऑप्शन आप सेल करो जिसका मिनिमम जो भी वैल्यू है वो 250 के अराउंड हो, उसका जो प्रीमियम है वो, या फिर वो कब, जब आपका एटीएम का जो भी प्रीमियम है वो 250 से ज़्यादा होगा, तो आप 250 वाला मैक्सिमम सेल कीजिए, राइट। अगर आपका एटीएम का प्रीमियम 400 चल रहा है तो फिर आप 400 वाला सेल मत कीजिए, 250 वाला सेल कीजिए। लेकिन अगर आपका एटीएम का वैल्यू 250 से कम है तो फिर आप एट द मनी सेल कीजिए। तो फिर आपको उसका क्या मतलब होगा कि 250 वाला ऑब्वियसली इन द मनी होगा, सो आपको इन द मनी सेल करने का कोई मतलब है नहीं। सो या तो आप एट द मनी सेल कीजिए या फिर आउट ऑफ द मनी सेल कीजिए। इसका बेसिकली मतलब ये है, मिनिमम कीवर्ड में आपको एलटीपी एंड नंबर सेलेक्ट करना है, राइट। सो या तो एलटीपी ऑफ आपने यहाँ पर एटीएम पुट सिलेक्ट किया हुआ है, सो या तो एटीएम पुट का जो भी वैल्यू है वो एंड आपको नंबर 250 वाला जो भी ऑप्शन का वैल्यू है वो दोनों को कंपेयर करना है। सपोज एलटीपी ऑफ पुट ऑफ द एटीएम वो 250 से ज़्यादा 300 है, 400 है, 500 है, सो आप 250 वाला कोई भी पुट सेल कीजिए। लेकिन अगर आपका एटीएम का जो वैल्यू है वो 250 से कम यानी कि 200, 150, 100, तो फिर आपको 250 वाला सेल नहीं करना, आपको 100 रुपीज़ वाला या 150 वाला या 200 वाला सेल करना है। सो उसके लिए हम लोग यहाँ पर मिनिमम कीवर्ड का यूज़ कर रहे हैं। फाइन स्ट्राइक के अंदर आपको मिन करके MIN करके आता है, वो आपको यूज़ करना है। सो वो दो चीज़ जो भी आप रख रहे हो उन दोनों को कंपेयर करेगा, उसमें से जो भी मिनिमम वैल्यू होगा वो आपको फैच करके देगा। सो ये उसके लिए है। एंड यहाँ पर आपको सिंपली मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया है PE1M और उसको मैंने नंबर दे दिया है नंबर 1, यानी कि अभी इसका वैल्यू जैसे ही आपका ये ट्रेड एक्टिव होता है आपका ये वैल्यू जनरेट हो जाएगा। अभी एक चीज़ जो ट्रेट्रॉन में दिक्कत वाली बात है, वो ट्रेट्रॉन वालों को आई गेस चेंज करनी चाहिए, वो ये है कि सपोज मैंने सेल किया लेकिन आपका सेल हुआ नहीं, एरर एग्जीक्यूशन आ गया, राइट। लेकिन उस टाइम पे ट्रेट्रॉन ये रन टाइम वेरिएबल जनरेट कर लेगा एंड हमारा सेल तो हुआ ही नहीं है, सो वो फॉल्स रन टाइम वेरिएबल जनरेट करेगा और उससे क्या होता है कि हमारी एंट्रीज आगे की जो भी एंट्रीज है वो सेटिस्फाई नहीं होती है। सो आई वुड सजेस्ट ट्रेट्रॉन पीपल to incorporate such settings that after 1 minute check whether this trade is active or not, या फिर after 30 seconds please check whether this trade is active or not, and if this trade is not active please remove this runtime or else give this runtime value 0 or as per the exit condition, right, after 30 seconds or after 45 seconds or 1 minute, so that if there is error execution in the deployment, so we don't get any runtime variables generated falsely. So this is the request to Tretron people if they are watching this video. And आपका एंट्री एक बार हो गया, सपोज आपने जो भी रेंज सिलेक्ट की थी ऊपर की साइड ब्रेकआउट दे दिया बैंक निफ्टी ने। सो अभी आपका ये एक रिपेयर वंस आपको ऐड करना है एंड एक आपको एग्जिट ऐड करना है। रिपेयर वंस के अंदर आपको क्या करना है कि सपोज ये बेसिकली टारगेट के लिए है कि सपोज आपकी जो रेंज है, राइट,
रेंज का जो ये वैल्यू क्या था आपका UEP, राइट, ऊपर का जो वैल्यू था वो। सो ये UEP के अंदर आपको ऐड करना है, यहाँ प्लस का साइन आप देख सकते हो, क्या ऐड करना है, UEP माइनस LEP, यानी कि इन दोनों का जो रेंज है वो, जो कि हमने पहले ही डिसाइड किया था एंट्री सेट 1 में कि वो 75 से कम होना चाहिए, राइट। सो ये जो भी रेंज होगा ये LEP है आपका, मैंने ये नाम दिया हुआ है। सो ये जो रेंज होगा UEP माइनस LEP, एंड इस रेंज के अंदर आपको इस रेंज का मल्टीप्लाई करना है 3 से, राइट। सो सपोज यहाँ पर एक और ब्रैकेट है और इसको आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है। सो ये आपकी रेंज सपोज 10 पॉइंट्स की है। सो आपका 10 इंटू 3 यानी कि ये 30 हो गया। सो अपर एंट्री प्राइस से 30 पॉइंट्स ऊपर, राइट, प्लस 30, ये आपका टारगेट हो गया। जब भी LTP शुड बी ग्रेटर देन, जो भी अभी बैंक निफ्टी का NTP चल रहा है, ऐसे 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 करके जैसे ही वो 30 के ऊपर चला जाता है इस रेंज के ऊपर, सो हमारा टारगेट बुक हो जाएगा, राइट। सो इस तरह से हम लोग टारगेट चेक करते हैं। जो आपकी अपर रेंज है उसके अंदर आपको ऐड करना है अपर एंड लोअर रेंज का जो भी रेंज है वो, एंड उसको आपको मल्टीप्लाई करना है 3 से। सो ये आपका रिस्क टू रिवॉर्ड हो गया 1:3। सपोज आपको 1:2 पे बुक करना है तो आप यहाँ पर 2 सिलेक्ट कीजिए। सपोज आपको 1:5 पे बुक करना है तो फिर आप यहाँ पर 5 सिलेक्ट कीजिए। तो आपका SL हिट होगा तो आपका 1 पॉइंट्स जाएगा, लेकिन जब भी आपका टारगेट हिट होगा तो आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे। सो इस तरह से ये वर्क करता है, राइट। सो ये टारगेट के लिए है। सपोज ये टारगेट हिट हो गया फर्स्ट ट्राई में, सो आप क्या करोगे, जो भी आपने ऑप्शन सेल किया था उसको बाय कर लोगे वापस। सो सिंपली मैं भी यही कर रहा हूँ, राइट। आपने पुट बाय करना है, कौन सा वाला पुट बाय करना है, कौन सी स्ट्राइक बाय करनी है, तो एंट्री स्ट्राइक 211, जो भी आपने यहाँ पर एंट्री में जो भी सेल किया था वही आपको बाय करना है, एंड आपको एक रन टाइम जनरेट कर देना है। जो भी हमने एंट्री में भी देखा था, शायद आप लोगों ने जाना होगा कि टारगेट 1 मिनट। सो जैसे ही टारगेट हिट होगा आपका ये रन टाइम जनरेट हो जाएगा, उसका वैल्यू हो जाएगा 1। सो अगर टारगेट हिट होता है तो फिर वापस अगर वो ऊपर की रेंज ब्रेक करेगा तो भी हम लोग एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि आपका ये वैल्यू फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि टारगेट इज नॉट इक्वल टू 1 ट्रू नहीं रहेगा, बिकॉज उसका वैल्यू 1 हो गया होगा उस टाइम पे। सो इस तरह से ये वर्क करता है। दूसरे हम लोग क्या रन टाइम जनरेट कर रहे हैं, तो एक है पोजीशन डिटेल वाला PD 1 मिनट, बिकॉज ये सब ट्रेड्स हम 1 मिनट के हिसाब से ले रहे हैं। सो पोजीशन डिटेल का है, ये मैं आप लोगों को समझाऊंगा, लेकिन पहले हम लोग सिंपल चीज़, ये भी है PEX, वो भी हम लोग देखेंगे। लेकिन पहले हम लोग सिंपल चीज़ देख लेते हैं कि या तो उसने टारगेट बुक किया, मार्केट ऊपर गया, या फिर सपोज टारगेट बुक नहीं हुआ। सो आपका SL क्या है, एग्जिट में हमने SL डाला हुआ है कि आपका ये रेंज था, ये आपका UEP था, ये आपका LEP है। सो आपने यहाँ पर एंट्री कर ली, यहाँ पर आपका टारगेट था, हिट नहीं हुआ, मार्केट ऊपर जाके वापस अगर नीचे चला गया इसके नीचे, तो आपका SL था। सो अगर LTP ऑफ निफ्टी बैंक इज लेस देन और इक्वल टू LEP, यानी कि वो अगर नीचे चला जाता है तो आपका SL हिट हो जाएगा। सो एक ये कंडीशन है। दूसरी क्या कंडीशन है, इस स्ट्रेटेजी में हम लोग 2 टाइप से ट्रेड ले रहे हैं। फर्स्ट जो है वो 9:18 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, वो उसको हम लोग मॉर्निंग ट्रेड कंसिडर करते हैं सपोज। दूसरा मिस्टर सुपर सिस्पानी ने ये भी बताया है कि आप 1 o'clock के बाद भी ट्रेड्स ले सकते हो अगर आप मॉर्निंग में ट्रेड नहीं लेना चाहते तो। सो हम लोगों ने क्या किया है कि 9:18 पे आपने ट्रेड लिया, सपोज आपका SL हिट भी नहीं हुआ, राइट, ये आपका टारगेट था, ये आपकी एंट्री प्राइस थी। सो आपका टारगेट भी हिट नहीं हुआ, SL भी हिट नहीं हुआ, मार्केट इन दोनों के बीच में ये एंड आपका 1 बज गया, राइट। सो हम 1:10 के बाद हम लोग जो भी नया रेंजेस है वो देखने की ट्राई करते हैं 5 मिनट में, वो हम लोग आगे देखेंगे। सेट नंबर 4, 5 एंड 6 वो उसके लिए है, सेट नंबर 1, 2 एंड 3 वो मॉर्निंग ट्रेड्स के लिए है। सो सपोज आपका मॉर्निंग का जो भी रेंज था वो ये था, राइट। अभी ये आपका टारगेट था। सो आपकी वंस एंट्री हो गई, मार्केट यहीं पे अभी घूम रहा है, ना ही आपका टारगेट हिट हुआ, ना ही आपका SL हिट हुआ, एंड अभी जो टाइम है वो 1:10 के बाद का है, एंड 1:10 के बाद सपोज कोई एक और पेयर 5 मिनट के हिसाब से बन गई है रेड एंड ग्रीन कैंडल की, या फिर ग्रीन एंड रेड कैंडल की, राइट। सो सपोज यहाँ पर एक और पेयर बन गई है, एंड लेट्स एज्यूम के वो जो रेंज है वो प्रीवियस जो हमारी मॉर्निंग वाली रेंज थी इससे अंदर है, राइट। सो अभी जो मार्केट है ये आपकी ऊपर वाली जो अभी मॉर्निंग की रेंज ये थी सपोज, एंड ये अभी न्यूली जो एडेड रेंज है, मार्केट अभी ये चल रहा है एंड उसके ऊपर की ओर ब्रेक कर दिया। सो आपको जो आपका आफ्टरनून ट्रेड है, 1 बजे के बाद का ट्रेड है 5 मिनट के हिसाब से, रेंज के हिसाब से, वहाँ पर आपका एक और पुट सेल करने का ट्रेड का सेटअप तैयार हो चुका है। आपको अभी एक और पुट सेल करना है, राइट।
सो या तो आपको कैपिटल रिक्वायरमेंट डबल चाहिए होगी क्योंकि एक पुट आपका ऑलरेडी ट्रेड में रनिंग है, एंड अभी दूसरा पुट भी आपको एक सेल करना है नई रेंज के हिसाब से, 5 मिनट वाली जो 1 o'clock के बाद वाली रेंज के हिसाब से। सो आपके पास 2 चॉइस है, या तो आप दूसरे एक पुट के लिए भी कैपिटल लेके आओ। सपोज एक पुट सेल करने के लिए हमें अराउंड 2 lakhs चाहिए, सो अभी 2 पुट आपको दूसरा एक और पुट सेट करना है तो आपको दूसरे 2 lakhs भी चाहिए होंगे। सो आपको टोटल 4 लाख कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी। वो आपको नहीं करना तो आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आप ये जो आपका पुराना वाला जो पुट रनिंग है उसमें से आप एग्जिट कर दो। सो ये वो है कि अभी सपोज टाइम 1:10 से ज़्यादा है एंड आपका जो रन टाइम जनरेट हो चुका है 1 o'clock वाला, 1:10 के बाद का जो भी आपने डमी ट्रेड लेना था वो भी आपका हो गया है बिकॉज आपका रेंज बन गई है। एंड अभी जो निफ्टी बैंक का जो प्राइस है, बैंक निफ्टी का प्राइस, वो रेंज ब्रेक कर रहा है ऊपर की साइड। सपोज वो नीचे की साइड ब्रेक करेगा आफ्टर 1 o'clock तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो स्ट्रेंगल या स्ट्रेडल बन जाएगा। सो कैपिटल रिक्वायरमेंट मोर और लेस आपका सेम रहेगा, राइट, उसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर वो सेम पुट का ही आपको ट्रेड लेना है, ऊपर की साइड का ही ट्रेड लेना है, तो फिर आपको इसमें से एग्जिट होना पड़ेगा। सो इसीलिए हम लोग यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि जो आपका अपर एंट्री प्राइस ऑफ 1 PM, यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे, नाम दे रहे थे UEP यानी कि अपर एंट्री प्राइस, यहाँ पर LEP यानी कि लोअर एंट्री प्राइस, ये वाला। अभी जो नई रेंज है उसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, UEP 1 PM यानी कि 1 PM वाला जो भी अपर रेंज है, एंड यहाँ पर आएगा LEP 1 PM। सो अभी ये ट्रेड एक्टिव है मॉर्निंग वाला, SL टारगेट कुछ भी हिट नहीं हुआ, एंड आपका नया जो भी रेंज है वो भी बन गया है, इसकी मदद से आप वो चेक कर लिया। एंड अभी जो बैंक निफ्टी का प्राइस है उसको अपर रेंज को ब्रेकआउट कर रहा है ऊपर की साइड। आपको एक नया एक और पुट सेल करना है 1 PM के हिसाब से, राइट, जो आपका आफ्टरनून ट्रेड है उसके हिसाब से। सो आपको मॉर्निंग वाले ट्रेड में से एग्जिट कर जाना पड़ेगा। सो ये उसके लिए है। सो आप पहले इसको एग्जिट करोगे मॉर्निंग ट्रेड को। जैसे ही आप इसको एग्जिट करते हो, आई होप ये कंडीशन आपको पता चल गया कि हमने क्या किया है। ये एग्जिट करने के लिए है बेसिकली कि अगर आपका आफ्टरनून ट्रेड भी एक्टिव है और आपने एग्जिट कर दिया, सो आपका ये रन टाइम जनरेट हो जाएगा PEEX करके, राइट, एंड वो आप यूज करोगे कहाँ पर। थोड़ा सा मैं आगे चला जाता हूँ, सीधा सेट नंबर 5 में चला जाता है आई गेस। सो वो आप चेक करोगे सेट नंबर 5 यानी कि जो आप 1 बजे के बाद जो ट्रेड लेने वाले हो उसमें वो आप चेक करोगे कि PEX का वैल्यू 1 है कि नहीं। इसका क्या मतलब है कि आपका जो पुराना वाला पुट था वो अभी एक्टिव नहीं है ट्रेड में, वो एग्जिट हो चुका है। अगर वो एग्जिट हो गया है तो ही हम लोग नया जो पुट है वो सेल करेंगे सेट नंबर 5 में से। लेकिन अभी जो मैं आप लोगों को बोल रहा था, ट्रेडट्रॉन की जो लिमिटेशन है, सपोज आपको वो जो सेट नंबर 2 में से जो आप पुट था वो आपको एग्जिट करना था, लेकिन ब्रोकर एरर आ गया या फिर आपका एरर एग्जीक्यूशन आ गया, कोई भी रीजन से, राइट। सो आपका वो पुट एग्जिट नहीं हुआ सेट नंबर 2 वाला। लेकिन जैसे मैंने आपको बोला कि ट्रेडट्रॉन ये रन टाइम जनरेट कर देगा PEX = 1 करके। सो एक्चुअली में आपका वो पुट एग्जिट नहीं हुआ होगा, फिर भी ट्रेडट्रॉन नया पुट सेल करने की ट्राई करेगा। आपका कोडिंग सही था, आपका कंडीशन बिल्डर में जो भी आपने डाला था वो भी सही था, लॉजिक भी आपका सही था, फिर भी आपका एरर एग्जीक्यूशन में चला जाएगा। अभी जो एरर आएगा वो मार्जिन की वजह से आएगा, क्योंकि अगर आपके पास प्रॉपर फंड नहीं है 2 लाख से ज़्यादा, आपका एक पुट ऑलरेडी रनिंग होगा ब्रोकर में, सो दूसरा पुट ब्रोकर या तो सेल नहीं करने देगा, या फिर वो आपके पास मार्जिन बड़ा है लेकिन आपको इसके अंदर यूज़ नहीं करना था वो मार्जिन, फिर भी वो यूज़ हो जाएगा। सपोज आपके अकाउंट में 4 लाख है, लेकिन आपको इस स्ट्रेटेजी के लिए सिर्फ 2 लाख ही यूज़ करने थे, बाकी के 2 लाख आपको दूसरी कोई स्ट्रेटेजी में यूज़ करने थे। सो या तो आप इस स्ट्रेटेजी में पूरा का पूरा फंड यूज़ कर लोगे, दूसरी स्ट्रेटेजी में आपको एरर आएगा, राइट, एंड आपके पास अगर मार्जिन ही नहीं होगा सो इसी में एरर आ जाएगा। सो इसलिए ये एक काफ़ी सीरियस इश्यू है अगर ट्रेडट्रॉन वाले देख रहे हैं तो, क्योंकि ये रन टाइम जनरेट हो जाएगा तो ये नया पुट सेल करने की वापस ट्राई कर देगा, लेकिन पुराना वाला पुट अभी सेल नहीं हुआ होगा ब्रोकर टर्मिनल में। सो फिर वो मार्जिन का जो इश्यूज़ है वो आएगा। सो इस तरह के काफ़ी इश्यूज आ सकते हैं। सो बेसिकली आपको रन टाइम अगर वो एग्जीक्यूट हुआ है तो ही आप जनरेट करिए, वरना मत कीजिए। एंड टू द यूजर्स ऑफ ट्रेडट्रॉन ऑल्सो कि आप अगर रन टाइम यूज़ कर रहे हो अपनी स्ट्रेटजी में, सो आप भी अपने ब्रोकर अकाउंट पे ब्रोकर टर्मिनल ओपन रखिए यहाँ पर साइड में, राइट, एंड वो देखते रहिए कि वो प्रॉपरली जो ट्रेडट्रॉन में दिखा रहा है वही सब ट्रेड्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे। सो ये एक चीज़ हो गई। दूसरा सेम ये जो हमने पुट के बारे में बोला, ये सारी की सारी अभी कॉल के बारे में है कि अगर लोअर रेंज जो भी है वो ब्रेक करती है बैंक निफ्टी, सो आप कॉल सेल करोगे, क्योंकि आपको बेरिश ट्रेड लेना है, डाउन ट्रेंड का ट्रेड लेना है। तो या तो आप पुट बाई कीजिए या फिर कॉल सेल कीजिए। बेसिक यहाँ पर भी आपको सेम पोजीशन डिटेल डालना है, एंट्री सेल ऑल, यानी कि अगर कॉल और पुट दोनों के सेलिंग के ट्रेड मिला के 75 से ज़्यादा क्वांटिटी अगर है तो हमें नहीं ट्रेड करना, यानी कि मैक्सिमम 3 ट्रेड्स आपको लेने हैं मॉर्निंग में, चाहे वो कॉल साइड के हो या पुट साइड के हो या दोनों तरफ के।
एंड आपका जो टारगेट है वो हिट नहीं होना चाहिए। तो ये रन टाइम है टारगेट 1 मिनट, वो सेम रहेगा कॉल के लिए भी, यहाँ पर भी आपको टारगेट 1 मिनट और सेम नाम रहेगा पुट के लिए भी, दोनों के लिए सेम रहेगा कॉल एंड पुट। कहीं पे भी अगर आपका टारगेट हिट होता है तो आपको दूसरा मॉर्निंग में ट्रेड नहीं लेना, आप आफ्टरनून ट्रेड ले सकते हो 1 o'clock के बाद वाले। यहाँ पर भी सेम है, आप या तो ATM कॉल सेल करोगे या फिर ATM कॉल का प्राइस अगर काफ़ी ज़्यादा है तो आप 250 वाला कॉल सेल करोगे, राइट। सो यहाँ पर भी सेम, जो भी आपने पुट के लिए देखा वो सारी की सारी चीज़ें कॉल के लिए है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे PD 1 मिनट के बारे में, कि क्यों मैं हर एक जगह पे वो डाल रहा हूँ, राइट। अभी आ जाते हैं हम लोग सेट नंबर 4 पे। तो ये आपका आफ्टरनून का जो भी ट्रेड्स है उसके लिए है। अगर किसी को मॉर्निंग ट्रेड ही लेना है, आफ्टरनून ट्रेड नहीं लेना, तो वो अवॉइड कर सकता है सेट नंबर 4, 5 एंड 6 को। सो आपको अभी चेक करना है कि अभी 1:10 के बाद, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है कि आपकी जो पेयर है, मिस्टर सुभाशीष पानी ने बोला है कि आपकी जो रेड एंड ग्रीन कैंडल की जो पेयर है, राइट, वो मिनिमम 1 o'clock से स्टार्ट होनी चाहिए। तो सपोज आप मान लो कि आपकी 1 बजे वाली कैंडल ग्रीन थी, राइट, 1 बजे वाली कैंडल, एंड 1:05 वाली कैंडल रेड थी। सो तब भी 1 बजे के बाद आप देखोगे तो भी आपका जो क्राइटेरिया है सेटिस्फाई होगा कब, 1:10 को, जब भी 1:05 वाली कैंडल खत्म होगी 1:10 को, और आपकी नई कैंडल स्टार्ट होगी, थर्ड कैंडल यहाँ से स्टार्ट होगी। सो मिनिमम आपको चेक कब करना है, 1:10 के बाद, कि प्रीवियस 2 कैंडल्स थी, यानी कि 1:05 वाली एंड 1 बजे वाली, वो दोनों में अगर पेयर बन रही है कि नहीं है हमारी। इसलिए हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं 13-10, राइट। दूसरा सेकंड इज ग्रेटर देन 1, ये हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं कि काफ़ी बार क्या होता है कि जैसे ही 1:10 वाली कैंडल स्टार्ट होती है, ट्रेट्रॉन काफ़ी बार 0 सेकंड पे, यानी कि 13-10-00 को वो इसको 13:05 वाली कैंडल ही कंसिडर कर लेता है। सो वो कौन कौन सी 5 मिनट वाली कैंडल चेक करेगा, 1 o'clock वाली, यानी कि 1 PM वाली, एंड 12:55 PM वाली, रादर देन उसको चेक क्या करना था 1 PM वाली एंड 1:05 PM वाली। सो इसके लिए आपको यहाँ पर सेकंड ग्रेटर देन 1 यूज़ करना पड़ेगा। ये भी एक ट्रेट्रॉन का लिमिटेशन है, ये उन लोगों को चेंज करना चाहिए, इंप्रूव करना चाहिए, लेकिन वो लोग सिंपली बोल देते हैं कि ये ऐसा ही है, जो भी है आप इसके बजाय आप लोग सेकंड ग्रेटर देन 1 यूज़ करो। तो कोई बात नहीं, एंड आपको 3:09 से पहले ट्रेड्स ले लेने हैं, राइट। यहाँ पर भी सेम, आप अभी 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, वहाँ पर सेट नंबर 1, 2 एंड 3 में आप लोग 1 मिनट यूज़ कर रहे थे, सेट नंबर 4, 5 एंड 6 में आप 5 मिनट यूज़ कर रहे हैं। ये भी प्योरली वो जो यूज़र जिन्होंने ये स्ट्रेटेजी सजेस्ट की थी उनकी रिक्वायरमेंट है, ज़रूरी नहीं कि आप भी सेम यही यूज़ करो। आप 15 मिनट भी यूज़ कर सकते हो, 10 मिनट भी यूज़ कर सकते हो, 5 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, कोई भी टाइम फ्रेम आप यूज़ कर सकते हो। सो आप बेसिकली रेंज देख रहे हो कि जो हाईएस्ट एंड लोएस्ट लो वैल्यू था उसका रेंज 75 से कम होना चाहिए, एंड आपका अभी हेज में कोई एंट्री नहीं होनी चाहिए। सो यहाँ पर मैंने उसको ये रन टाइम का नाम दिया है थर्ड DH, यानी कि थर्ड हेज, आप कोई भी नाम दे सकते हो, उसमें नाम में कुछ भी नहीं है, लेकिन जो भी नाम आप यहाँ पर रन टाइम में दे रहे हो वही नाम आप यहाँ पर यूज़ करिए, उसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सो उसका वैल्यू अभी 1 नहीं है तो आप लोग ट्रेड लोगे। अगर जैसे ही आप एक बार वो ट्रेड ले लेते हो हेज में, फिर आपका रेंज डिफाइन हो गया, फिर आपको नहीं कोई भी ट्रेड नहीं लेना। एंड ये बेसिकली सिंपली आपका या तो ग्रीन एंड रेड की पेयर है या फिर रेड एंड ग्रीन की पेयर है। जैसे ही आपका क्राइटेरिया फुलफिल होता है, सिंपली आप लोग क्या कर रहे हो, जो भी 1 रुपये वाला कॉल है वो आप बाय कर रहे हो, डमी ट्रेड है, कोई भी आप यहाँ पर निफ्टी 20 में भी आप ट्रेड ले सकते हो, बैंक निफ्टी 20 में भी आप ट्रेड, कोई स्टॉक में भी आप ट्रेड ले सकते हो 1 क्वांटिटी में। आप डमी ट्रेड बेसिकली आप किसी में भी ट्रेड ले सकते हो। फिर सपोज आपको ऐसा है कि निफ्टी 20 में आपको एग्जिट नहीं करना तो आप ना भी करो, जरूरी नहीं कि आपको एग्जिट करना है। अगर आप निफ्टी 20 ले रहे हो तो आप आपको सपोज वो डिलीवरी ट्रेड है आपका निफ्टी 20 का, आपको एग्जिट नहीं करना तो आप एग्जिट कंडीशन मत डालिए। आपका एक बार डमी ट्रेड हो गया, आपने निफ्टी 20 ले ली, बैंक 20 ले लिया, कोई भी स्टॉक ले लिया। सो जब भी आपका स्ट्रेटेजी का क्राइटेरिया फुलफिल होगा, आपका बाय डिफॉल्ट SIP के टाइप का डिलीवरी बेस्ड ट्रेड्स होते रहेंगे। सो डमी ट्रेड में जरूरी नहीं कि आप सिर्फ ऑप्शन में ही ट्रेड लो एंड उसको एग्जिट कर दे इमीडिएटली। आपके डिलीवरी वाला जो स्टॉक है वो भी आप यहाँ पर 1 क्वांटिटी में बाय कर सकते हो जब भी आपका ये स्ट्रेटेजी में ट्रेड्स एक्टिव होता है तो। सो यहाँ पर सिंपली आपको रन टाइम जनरेट करना है कि जैसे ही आपका ट्रेड होता है, ये जो थर्ड H है उसको आप नंबर 1 दे दो, अपर रेंज एंड लोअर रेंज आप सिलेक्ट कर लो, राइट। यहाँ से ये वाली जो है आपका जो हाईएस्ट हाई वैल्यू था प्रीवियस 2 कैंडल्स का 5 मिनट के हिसाब से, वो आपकी अपर रेंज हो गई, एंड आपका जो लोएस्ट लो वैल्यू था 5 मिनट के हिसाब से प्रीवियस 2 कैंडल का, वो आपकी लोअर रेंज हो गई। एंड यहाँ पर ये सेट नंबर 4 है, यहाँ पर मैं एग्जिट कर रहा हूँ बिकॉज ये तो वैसे ही पेपर ट्रेड है, लेकिन आप अपना लाइव में अगर यूज़ कर रहे हो इस तरह की कोई भी स्ट्रेटजीज, सो आप
डिलीवरी बेस भी वर्क कर सकते हो, ये सिर्फ एक आइडिया है। अभी सेट नंबर 5 अपर रेंज ब्रेकआउट के लिए है कि सपोज आपकी रेंज बन गई, राइट, एंड ऊपर की साइड वो ब्रेक कर रहा है, सो ये उसके लिए है, राइट। एल टी पी इज ग्रेटर देन अपर रेंज जो भी आपका है। एंड ये सेट नंबर 5 का मैंने रन टाइम दिया है PE 1 PM, सो उसका नंबर 1 है, 1 नहीं है सॉरी, सो अभी वो ट्रेड में एक्टिव नहीं है, वो हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं। दूसरा हम क्या चेक कर रहे हैं कि आपका जो पोजीशन डिटेल है यहाँ पर भी सेम एंट्री सेल ऑल, यानी कि कॉल एंड पुट दोनों का मिला के आपका जो भी पोजीशन डिटेल में से जो भी क्वांटिटीज आ रहा है वो लोड साइज क्या होगा 25, राइट। अभी यहाँ पर 25 सपोज लोड साइज है, इनटू आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो। अभी यहाँ पर हम लोग रन टाइम नंबर यूज़ कर रहे हैं जो मैंने आपको बोला था कि सेट नंबर 2 एंड 3 में हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा, प्लस -3, यानी कि सपोज ये रन टाइम नंबर आपका आया 25, राइट। सो 25 प्लस -3, सो ये समझाने के पहले यहाँ पर 25 तो नहीं आएगा ऑब्वियसली, मैं आपको वापस वहाँ पे चला जाता हूँ। आप ये कंडीशन पहले एक बार देख लो कि ये मैंने यहाँ पर क्या यूज़ किया हुआ है। मैथ ऑपरेशन में मैंने रन टाइम यूज़ किया है, लोड साइज इनटू या मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं मैथ ऑपरेशन में। रन टाइम नंबर आपका जो भी सेट नंबर 2 एंड 3 का था वो एंड उसको -3 उसमें ऐड कर रहा हूँ मैं, ये आप एक बार देख के याद रख लो। अभी हम लोग वहाँ पर चाहते हैं जहाँ पर हमने वो यूज़ किया था, राइट। सो हमने सभी जगह पे यूज़ किया है PD 1 मिनट। जैसे जैसे आपका टारगेट या SL हिट होता जाएगा या फिर आपका रिपेयर वंस एंड एग्जिट कंडीशन फुलफिल होता जाएगा सेट नंबर 2 एंड 3 में, आप सभी जगह पे सेम यूज़ कर रहे हो, PEXP यूज़ कर रहे हो, ये जो आप PD 1 मिनट है वो भी यूज़ कर रहे हो। सो इसका क्या मतलब है, यहाँ पर भी मैं सेम कीवर्ड यूज़ कर रहा हूँ, पोजीशन डिटेल एंट्री सेल ऑल, यानी कि कॉल एंड पुट दोनों का मिला के डिवाइडेड बाई लोड साइज। सो अभी सपोज मेरी फर्स्ट एंट्री हुई सेट नंबर 2 में से या सेट नंबर 3 में से, मेरा क्या अभी क्वांटिटी है टोटल -25, एंड उसी टाइम पे मेरा टारगेट हिट हो गया, राइट। सो मेरा लोड साइज क्या है 25, सो इसका क्या वैल्यू आएगा -1। सो इस पूरा का सिर्फ एक ही एंट्री हुई है सपोज मेरी मॉर्निंग की, तो मेरा वैल्यू आएगा -1 एंड मेरा टारगेट हिट हुआ है जैसे कि आप लोग जानते हो। तो मैं दूसरी मॉर्निंग में कोई भी ट्रेड नहीं लेने वाला, अभी सीधा मैं देखूंगा आफ्टरनून ट्रेड 1 o'clock के बाद वाले। सो वहाँ पर आप लोग जानते हैं कि मैं लोड साइज जो कि है 25 इनटू मैं क्या कर रहा था, इस रन टाइम का जो भी वैल्यू आएगा यहाँ पर जैसे कि -1 आया है उसमें मैं ऐड कर रहा था -3, राइट, एंड उसको फिर मैं मल्टीप्लाई कर रहा था, तो इसका क्या वैल्यू आया -4। सो अभी मैं इसका बेसिकली यही मतलब है कि मुझे मॉर्निंग में भी मैक्सिमम 3 ट्रेड्स लेने हैं, 1 o'clock के बाद भी मैक्सिमम 3 ट्रेड्स लेने हैं। सो मैं कैसे डिसाइड करूंगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि मॉर्निंग में मेरे कितने ट्रेड्स हो गए। दिन में मुझे मैक्सिमम 6 ट्रेड लेने हैं, मैक्सिमम मॉर्निंग के और इवनिंग के मिला के, राइट। लेकिन मुझे कैसे पता कि मैंने मॉर्निंग में सिर्फ एक ही ट्रेड लिया था, मैंने तीनों के तीनों ट्रेड्स यूज़ नहीं किए थे, मुझे तो नहीं पता। स्ट्रेटेजी को कैसे पता चलेगा, तो यहाँ से पता चलेगा कि सपोज आपका टारगेट हिट हो गया, आपने एक ही ट्रेड लिया था, सो अभी आप उसको -3 से ऐड कर दो, तो आपकी जो टोटल ऑल क्वांटिटी है या एंट्री सेल ऑल क्वांटिटी है वो -100 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सो मॉर्निंग में एक ट्रेड एंड इवनिंग में 3 ट्रेड्स, यानी कि आफ्टरनून में 3 ट्रेड्स, तो आपका मैक्सिमम 4 ट्रेड्स हो गए 6 ट्रेड की बजाय। सो यहाँ पर मेरी क्या रिक्वायरमेंट्स है, मॉर्निंग में मेरी मैक्सिमम 3 ट्रेड्स, आफ्टर 1 PM मैक्सिमम 3 ट्रेड्स, लेकिन टोटल ड्यूरिंग होल डे मैक्सिमम 6 ट्रेड्स। तो या तो मैं मैक्सिमम 6 ट्रेड्स लूँगा या फिर एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में मिनिमम 2 ट्रेड्स लूँगा, राइट। सो ये रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए हम लोग यहाँ पर पोजीशन डिटेल है उसको भी यहाँ पर फैच कर रहे हैं। सपोज हमारा मॉर्निंग में 3 ट्रेड्स हो गए, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, एंट्री सेल क्वांटिटी आपका क्या होगा -75, लोड साइज क्या है 25, सो इसका वैल्यू आएगा -3। अभी हम लोग जाते हैं सीधा सेट नंबर 5 एंड 6 में जहाँ पर हमने ये यूज़ किया हुआ है। सो सपोज मैंने मॉर्निंग में 3 ट्रेड्स लिए हैं, सो -75 क्वांटिटी होगा मेरा एंट्री सेल ऑल क्वांटिटी, एंड उसको आपको डिवाइड करना है लोड साइज से, सो आपका यहाँ पर आएगा -3। सपोज आपने 2 ट्रेड्स लिए मॉर्निंग में और आपका पहली बार SL हिट हुआ, दूसरी बार टारगेट हिट हो गया, तो अभी आप तीसरा ट्रेड नहीं लेने वाले मॉर्निंग में। सो आपका यहाँ पर क्या आएगा -50 डिवाइडेड बाई लोड साइज क्या है आपका लोड साइज है 25, सो आपका वैल्यू आएगा -2। अभी हम लोग ये यूज़ करेंगे सेट नंबर 5 एंड 6 में। सो ये हम लोग PD 1 मिनट हर जगह पे इसीलिए यूज़ करते हैं कि हमें नहीं पता कि हमारा लास्ट ट्रेड कब होने वाला है, टारगेट की वजह से होने वाला है, SL की वजह से होने वाला है, कब होने वाला है हमें नहीं पता, इसलिए हम लोग ये PEX करके
जो भी है वो भी हम लोग हर जगह पे यूज़ करते हैं, PD 1 मिनट भी हर जगह यूज़ करते हैं। दूसरा एक ये मैंने यूज़ किया है PE 1 मिनट को मैंने नंबर 0 दे दिया। अभी ये क्या था आप लोगों को शायद याद होना चाहिए, ये जो PE 1 मिनट था ये था मेरा सेट नंबर 2 में एंट्री करने के लिए रन टाइम वेरिएबल। सो सपोज मैंने एंट्री कर ली एक बार एंड उसमें SL हिट हो गया, अभी मुझे वापस इसमें एंट्री करनी है। सो ये कंडीशन जो PE 1 मिनट था उसका तो वैल्यू 1 है, तो ये एंट्री कंडीशन एंट्री नहीं देगा हमें, इसीलिए हमें इसको रीसेट करना पड़ता है। इसको रीसेट करना बोलते हैं कि पहले हमने एंट्री ली तो इसका नंबर हमने 1 दे दिया उसका वैल्यू, जैसे ही हम लोग एग्जिट कर रहे हैं आप उसको नंबर 0 वैल्यू दे दो ताकि वो री एंट्री कर सके वापस, राइट, यहाँ से। सो अगर वो टारगेट हिट होता है तो आप वैसे भी री एंट्री नहीं करने वाले। सो टारगेट के टाइम पे वो रीसेट करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन यस एग्जिट के टाइम पे आपको वो रीसेट करना चाहिए अगर आप करना चाहते हैं तो, राइट। सो ये उसके लिए है PE 1 मिनट। सो आई होप आप लोगों को सारे के सारे रन टाइम भी समझ में आ गए। टारगेट के लिए हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हमें दूसरा कोई ट्रेड नहीं लेना मॉर्निंग में। PD 1 मिनट इसलिए यूज़ करते हैं कि हमें पता चले, हर जगह इसलिए यूज़ करते हैं कि हमें नहीं पता कौन सा ट्रेड हमारा मॉर्निंग में लास्ट ट्रेड होने वाला है, एग्जिट वाला, SL वाला या फिर टारगेट वाला। सो हम हर जगह पे ये यूज़ कर लेते हैं। एंड जो PEX है तो आपने सपोज आपका टारगेट हिट हो गया, यानी कि आपका मॉर्निंग का भी ट्रेड्स खत्म हो गया है, तो भी आप आफ्टरनून ट्रेड्स ले सकते हो, राइट, अगर टारगेट की वजह से हुआ है। अगर SL की वजह से हुआ है, यहाँ पर इस कंडीशन की वजह से हुआ है कि आपका SL हिट नहीं हुआ लेकिन आपका जो आफ्टरनून ट्रेड्स है उसके अंदर आपको PE या CE सेल करना है, उसकी वजह से आप एग्जिट हुए हो, तो भी आपका ये PEX का वैल्यू नंबर 1 हो गया, तो भी आप अभी एंटर कर सकते हो आफ्टरनून ट्रेड्स में, सेट नंबर 5 एंड सेट नंबर 6 में, राइट। अभी इसकी बात करते हैं हम लोग। लोड साइज क्या है 25 इंटू, अभी ये रन टाइम में आपको वैल्यूज़ क्या आएंगे, या तो -1 आएगा या -2 आएगा या -3 आएगा, क्योंकि हम लोग मॉर्निंग में मैक्सिमम 3 ट्रेड्स लेने वाले हैं। सो सपोज आपने मॉर्निंग में एक ट्रेड लिया है एंड उसमें आप ऐड कर रहे हो -3, यानी कि इवनिंग में भी मुझे मैक्सिमम 3 ट्रेड्स लेने हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर -3 यूज़ किया है। इंटू मल्टीप्लायर है आपका 1x 2x जो भी चल रहा है। सो बेसिकली कंडीशन इतना ही है कि आपको 25 इंटू यहाँ पर क्या आएगा इसका -4, यानी कि -100 इसका वैल्यू आएगा, एंड आपने यहाँ पर ग्रेटर देन यूज़ किया है। सो टोटल क्वांटिटी एंट्री में से आपने जो भी सेल किया है उसका टोटल क्वांटिटी -100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आप मैक्सिमम 4 ट्रेड्स ही ले सकते हो। मॉर्निंग में एक ट्रेड आपका खत्म हो गया और आफ्टरनून में आप मैक्सिमम अभी 3 ट्रेड्स ले सकते हो। सो ये ऑटोमेटिकली आपका हो गया आफ्टरनून में मैक्सिमम 3 ट्रेड्स वाला कंडीशन फुलफिल। सपोज आपका मॉर्निंग में तीनों ट्रेड्स खत्म हो गए, राइट। सो यहाँ पर क्या आएगा 25 इंटू -3 एंड ऐड करना है -3 को। सो 25 इंटू -6 क्या आएगा -150। सो आप अगर मॉर्निंग में आपके -75 ट्रेड्स हो चुके हैं, सो आप अभी और -75 ट्रेड्स ले सकते हो इवनिंग में आफ्टर 1 o'clock। सो आपका मैक्सिमम 6 ट्रेड्स पर डे, ये आपको रिस्ट्रिक्ट करना है, तो आप इस तरह से इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। 7th ट्रेड वो नहीं लेगा आज का दिन में, एंड इवनिंग के हिसाब से, आफ्टरनून के हिसाब से वो मैक्सिमम 3 ट्रेड्स ही लेगा, क्योंकि मॉर्निंग में आपके 3 ट्रेड्स ऑलरेडी हो चुके हैं। सो ये उसके लिए है, बेसिकली वेरी सिंपल है। एंट्री सेल और क्वांटिटी तो ऐड करता ही जाएगा, राइट। अगर आपका मॉर्निंग में 3 ट्रेड्स हो चुका है तो इसका वैल्यू ऑलरेडी -75 होगा, पोजीशन डिटेल का वैल्यू ऑलरेडी -75 होगा। फिर आपको चेक करना है कि ये जो वैल्यू है पोजीशन डिटेल का वो मेरा जो टोटल रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा है कि नहीं है। सो सपोज आप यहाँ पर 150 आता है आपका, सो आप ट्रेड लेते रहोगे 6 ट्रेड्स तक। सपोज यहाँ पर आपका 100 आता है तो आप फिर एक ही ट्रेड लगे या फिर 2 ही ट्रेड लगे। इस तरह से आपका ये वर्क करता है पोजीशन डिटेल। इट्स वेरी इजी, अगर आप एक बार समझ लो, सिर्फ प्लस एंड माइनस है, बेसिक मैथमेटिक्स है, दूसरा कुछ नहीं है। सो ये आप मैक्सिमम 3 ट्रेड्स इन आफ्टरनून, ये उसके लिए है। एंड आफ्टरनून में भी अगर आपका टारगेट हिट हो जाता है तो आपको कोई भी नया ट्रेड नहीं लेना। एंड ये उसके लिए कि आपका जो मॉर्निंग वाला ट्रेड है वो एग्जिट हो चुका है, PEX वाला जो कंडीशन है। यहाँ पर भी ये पोजीशन बिल्डर में सेम आएगा, राइट। या तो 250 वाला आप पुट सेल करो या फिर एट द मनी, जिसका भी वैल्यू कम होगा। यहाँ पर भी आपको सेम देना है P1 PM एंड नंबर 1, राइट। सो जैसे ही आपका एंट्री होता है पुट में, इसका वैल्यू हो जाएगा नंबर 1। जैसे ही आप उसको एग्जिट करते हो उसका वैल्यू हो जाएगा नंबर 0, ताकि आप दूसरी बार पुट में भी एंटर कर सको। अगर बाकी सारे क्राइटेरिया मैच कर रहे हैं तो आपको री एंट्री दे सके। ये इसमें भी टारगेट के लिए है, जो हमने 1:3 का टारगेट रखा था वो। और अगर जैसे ही आपका टारगेट हिट होता है आप उसको वैल्यू दे रहे हैं नंबर 1 करके, राइट। सो आप दूसरा ट्रेड नहीं लोगे,
एंड आई अगेन से दिस के ये भी हमारा, और अभी यहाँ पर आपको दूसरा कोई एग्जिट में डालने की ज़रूरत नहीं है कंडीशन, सिर्फ एस के लिए एग्जिट यूज़ कीजिए और टारगेट के लिए रिपर वंस यूज़ कीजिए जो आपने सेट नंबर 2 एंड 3 में। तो इसलिए हम लोग कर रहे थे कि हमें आफ्टरनून में ट्रेड्स लेने थे एंड सेम साइड पे हमारा 2 क्वांटिटी ना चला जाए, इसलिए ये सिर्फ सेट नंबर 6 है वो कॉल के लिए है। अगर लोअर रेंज ब्रेक कर रहा है राइट, सो हम लोग कॉल में एंट्री कर लेंगे। ये हमारा सेम रहेगा जो मैंने अगले सेट में बताया, वही है उसका यूज़। यहाँ पर आपको CEX यूज़ करना है बिकॉज हम अगर ऑलरेडी पुट का ट्रेड रनिंग है मॉर्निंग का, अभी हम लोग कॉल का ट्रेड ले रहे हैं आफ्टरनून में, तो कोई दिक्कत नहीं है, या तो स्ट्रेडल या स्ट्रेंगल सेल कर देंगे। सो कैपिटल रिक्वायरमेंट में कुछ चेंजेस नहीं आएंगे। सो हमें क्या चेक करना है कि CEX सी का एग्जिट हो गया है कि नहीं मॉर्निंग वाला, सिर्फ उतना ही हमें चेक करना है क्योंकि हम अभी कॉल सेल करना है इसलिए। यहाँ पर ये नंबर मैंने दे दिया C1 PM एंड उसको आपको रीसेट करना पड़ेगा एग्जिट में से, ताकि आपको अगर दूसरा ट्रेड आपका बन रहा है तो फिर वो ले सके वापस एंट्री में से उसी में ट्रेड। सो दिस इज़ वेरी इजी गाइस। आई होप आप लोगों को ऑलरेडी ये स्ट्रेटजी मैंने काफ़ी ट्राई की है इसमें समझाने के लिए। हम लोगों ने स्ट्रेटजी के बारे में भी बातें की, अल्गो के बारे में इन जनरल भी बातें की, किस तरह से अल्गोज वर्क करता है, आपकी साइकोलॉजी किस तरह से होनी चाहिए, आपको QSL यूज़ करने चाहिए हर एक स्ट्रेटजी में वगैरह वगैरह। यूनिवर्सल एग्जिट में अगेन मैं आप लोगों को बोलूँगा कि आपको यहाँ पर कोई एक मैक्सिमम लॉस डिफाइन करके यहाँ पर SL डाल देना चाहिए, हर एक स्ट्रेटजी में डालना चाहिए, उसी तरह इसी में भी डालना चाहिए। एंड बाकी ये दोनों तो है ही, ये हमारा मैक्स प्रॉफिट एंड मैक्स लॉस आज के दिन में स्ट्रेटजी ने कितना अटेन किया था वो फैच करने के लिए है। हर बारी मैं बोलता हूँ, फिर भी हर बारी लोग मुझे पूछते हैं कि आपने ये कंडीशन क्यों डाला। आई डोंट नो वाई। अगर लोग वीडियोज़ नहीं देखते या फिर लोग समझना नहीं चाहते, क्या है मुझे नहीं पता। एंड ये हमारा टाइम बेस्ड एग्जिट है कि अगर 3:09 हो गए तो फिर हम लोग एग्जिट कर जाएंगे आज के दिन, क्योंकि इंट्राडे स्ट्रेटजी है राइट। एंड आफ्टर 12 आवर्स आपको वापस रीएक्टिवेट कर देंगे। सो दिस इज इट गाइज। आई होप आप लोगों के काफ़ी डाउट्स, काफ़ी बेसिक्स क्लियर हो गए होंगे। एंड आई सीरियसली कंसिडर कि ट्रेडट्रॉन वाले ये जो भी सजेशन हम दे रहे हैं वो उसको कंसिडर करें एंड हो सके तो उसको भी अच्छे से अप्लाई करें सॉरी, एंड ट्रेडट्रॉन को हम लोग और बेटर प्लेटफॉर्म बना सके। आई होप दैट। सो आप लोगों को अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए वीडियोज़ को। थैंक यू गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।